This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो प्रीतो हैं वो भाई दूज के अवसर पर अपने मायके में आती हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। जब वो अपने ससुराल में होती हैं और अक्कू से बोल रही होती हैं कि तुमने मुझे कहा है कि मैं 1-2 महीने वहाँ रह सकती हूँ, और अक्कू भी बोलता है कि हाँ तुम 1-2 महीने अपने मायके में रह सकती हो। तो आप लोगों के मन में सवाल उठा होगा कि बेबी होने के बाद मोस्टली प्रीतो जो है वो अपने मायके में रही है, वो भी लड़ाई झगड़े की वजह से, राइट। और अब अक्कू ये बोल रहे हैं कि तुम अपने मायके में फिर से 1-2 महीने रहो। तो ये बात तो आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई होगी, राइट, कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। एक और बात आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि आजकल प्रीतो का बिहेवियर जो है वो सबके साथ अच्छा हो रहा है। सासू माँ के साथ, ननंद के साथ, सबके साथ मेल मिलाप एटलीस्ट अपने व्लॉग्स में तो हो ही रहा है, राइट। तो उसके पीछे का क्या राज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और स्किप तो भूल के भी मत कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं डीजे मी के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को अगर याद हो, दिवाली पर डीजे वाले बाबू यानी कि पप्पू ने गाना क्या बजाया कि डीजे मी तो अपने घुटनों का दर्द भूलकर झूम झूम कर नाचने लगी। पप्पू का व्लॉग भी खत्म हो गया था, टाटा बाय बाय भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद पप्पू फिर से अपना कैमरा उठा के खड़ा हो जाता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपनी मम्मी की आंखों पे हाथ रख के बाहर लेके आता है कि मम्मी आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, आंखें मत खोलना। और जैसे ही मम्मी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर से भट्टू निकलता है, जिसको देखकर मम्मी इतनी खुश हो जाती हैं कि पूरा फिल्मी अंदाज में जादू की झप्पी कर डालती हैं, और फिर अपनी खुशी खुशी में बोल ही डालती हैं दिल की बात कि भट्टू तुम्हारे बिना तो ये परिवार जो है ना वो पूरा ही नहीं होता, सिर्फ भट्टू के आने से ये फैमिली कंप्लीट होती है। डीजे में भूल ही जाती हैं कि आपके घर में ना तो आपकी छोटी बेटी प्रेजेंट है इस टाइम, और ना ही छोटा दामाद, ना ही वो दोता जिसको बार बार आप मिस करके रोती हुई नजर आती हैं अपने व्लॉग्स में। तो भैया ये ड्रामा था, क्या था, फिल्मी स्क्रिप्ट थी, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे तो ये टाइम टू टाइम व्लॉग्स में दिखाती हैं कि मुझे अपने दोते की याद आ रही है, पप्पू भी बोलता है, लेकिन इस पूरे खुशी के मौके पर जहाँ पर फैमिली कंप्लीट करने की बात आई, वहाँ पर ना तो पप्पू ने कहा कि अरे मम्मी वो लोग भी तो नहीं हैं, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटी बेटी की फैमिली को ये काउंट ही नहीं करते हैं फैमिली में। और छोटी बेटी इस बात को एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। ना करे भैया, हमारा क्या जाता है, हम तो वही बोलेंगे जो आपका परिवार हमें दिखाता है। अब आपके भाई ने ही दिखाया है, और आपकी मम्मी ने सबके सामने बोला है कि भट्टू के आने से परिवार पूरा होता है। अब देखो, वो अक्कू है यानी कि छोटा दामाद, दरवाजे तक आता है लेकिन कोई उसको अंदर इन्वाइट तक नहीं करता। वहीं पर जब बड़ा दामाद आया है तो मम्मी ने जादू की झप्पी मार डाली, राइट। तो भैया छोटे दामाद को भी कर लो थोड़ा सा लाड प्यार, क्या हो जाएगा आप लोगों का। पर ना ना ना, उसको तो सिर्फ ये कीचड़ कीचड़ ही बुलाएंगे। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दीदू की। देखो गाइस, दीदू की प्रेगनेंसी के बारे में और जो भी उनके साथ मिसहैपनिंग्स हुई हैं उसके बारे में सब लोग जानते हैं, और उसी बेसिस पे लोग जो हैं इनको टाइम टू टाइम अपने सजेशंस भी देते हैं कि तुम कुछ भी इस बार यहाँ यूट्यूब पर सबके सामने मत बताना, जिस तरह से तुम्हारी सिस्टर ने छुपाया था, टाइम आने पर सारी चीज़ें अपने व्यूअर्स को बताई थी, तुम भी कुछ वैसा ही करना। इवन दीदू खुद भी बोलती हैं कि अब मैं चीज़ें तभी बताती हूँ जब वो हो जाती हैं, जैसा कि दिवाली पर इनके हस्बैंड की छुट्टियाँ जब तक नहीं मिली थी तब तक नहीं बताया था, मिलने के बाद ही बताया था। इनके घर की बात ले लो, तो जब इन बातों में ध्यान रख रही हैं, फिर ये रोज़ क्यों दिखाती रहती हैं कि आज हम यहाँ टेस्ट करवाने गए, इसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसमें इतने पैसे लगेंगे, उसमें ये लगेगा। मतलब मन्नत मांगने गए हो वो तक दिखा रहे हो, अपनी सासू माँ से बुलवा रहे हो कि इसका रिजल्ट तो हमें काफ़ी दिनों बाद मिलेगा। तो यहाँ तो दीदू के लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भैया इनको अकल नहीं आने वाली, क्योंकि दीदू आपने जो मन्नत मांगी है और उसका जब वो रिजल्ट आपको मिलेगा तो आपके व्यूअर्स को अपने आप नज़र आ जाएगा। जब मन्नत मांगने आप अभी गए भी नहीं हो, होटल में बैठ के पहले ही सबको बता रहे हो कि हाँ उसका रिजल्ट तो इतने दिनों बाद मिलेगा। तो गाइस, आप लोगों को वो जोक याद है कि घर पे पापा और बच्चे होते हैं और बेल बजती है, तो पापा बोलते हैं कि जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं हैं। बच्चा दरवाज़ा खोलता है और क्या बोलता है, पापा बोल रहे हैं कि बोल दो पापा घर पे नहीं हैं।
तो दीदू आपके साथ भी वही बात है। दीदू तुम्हारे साथ सब लोग तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम भी कह रही हो कि मैं अभी बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ वो मन्नत जो मैं मांग रही हूँ उसको पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ उसके बाद फिर आप एवरीडे दिखा रहे हो कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, टेस्ट करवा रहे हो, इस तरह के टेस्ट करवाने हैं, वो टेस्ट करवाने हैं। तो मतलब यहाँ जनता पागल बैठी है क्या? उनको समझ नहीं आता आप किस बारे में मन्नत मांगने गई हैं और क्या बातें कर रही हैं। तो ये हरकतें अपनी छोड़ दो और लोगों की, अगर आप सच में चाहती हो कि आपको वो आपकी मन्नत पूरी हो तो उसको चुपचाप करो, तमाशा मत बनाओ उसका। क्योंकि आप जितनी बातें करोगी लोग भी फिर उतनी ही बातें करेंगे और फिर कहोगे कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं ड्रामा करती हूँ। भैया जब ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाओगे ना फजूल में तो लोग यही बोलेंगे। तो चलिए गाइज अब हम पहुँचते हैं प्रीतो पर। प्रीतो की कुछ बातें जो मुझे समझ आई वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अब ये पक्का नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो मेरा एक अंदाज़ा है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा हो कि मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये प्रीतो शादी में जाती है, वो ससुराल में जो एक शादी होती है वो अटेंड करती है। मैंने बोला था कि शायद प्रीतो सुधरने लग गई है, वो सबके साथ अच्छा बिहेव भी कर रही है, नॉर्मल हो रही है। बट अब मुझे लगता है कि शायद वो मेरी गलतफहमी थी। अभी जो मैंने भाई दूज से पहले का ये जो वीडियो देखा भाई दूज वाला, उसमें शायद मुझे कहीं ना कहीं उनके पीछे की जो सच्चाई है वो नज़र आई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखो यहाँ पर प्रीतो जो है वो बोलती हैं कि अक्कू ने बोला है कि तुम 1-2 महीने अपने मायके रहो। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अक्कू ऐसे ही उसको 1-2 महीने के लिए मायके में रहने देगा? जबकि बच्चा होने के बाद, बच्चा भी 6 मंथ का हुआ है, जिसमें से आई थिंक 3-4 मंथ वो अपने मायके में ही रही है। तो क्या ऐसे में फिर से अक्कू प्रीतो को ये बोलेगा कि तुम अपने मायके में रहो? नहीं बोलेगा, राइट। लेकिन उसने बोला है। क्यों बोला है उसके पीछे का राज ये है कि अक्कू और प्रीतो जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा जाने की, राइट। अक्कू ने तो इवन अपने व्लॉग में बताया भी था कि वो जाना चाहता है, ये उसका एक ड्रीम है। अब देखो अक्कू ने अपने व्लॉग में क्लियर किया कि उसको तो वीज़ा नहीं मिल सकता किसी बेस पर, लाइक स्टडी बेस पर या वर्क वीज़ा, तो ऐसे तो नहीं मिलता वर्क वीज़ा। तो स्टडी वीज़ा मिल जाता है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उसने कहा कि जो प्रीतो है उसकी जो लास्ट स्टडी जो डिग्री उसको मिली है वो 2017 में मिली है, जिसको अभी तक 5 ईयर्स नहीं हुए हैं। तो उस बेसिस पर हम प्रीतो का स्टडी वीज़ा अप्लाई करवाएंगे। अब स्टडी वीज़ा के लिए भी मैडम को टेस्ट तो देना पड़ेगा ना आईलेट्स का, तो वहीं टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेंगी। और प्रीतो ने तो कहा है कि वो ससुराल में काम करती हैं, वो अलग बात है कि वो हमें नज़र नहीं आती हैं, उनकी सासू माँ ही नज़र आती हैं। इवन उनके हस्बैंड भी बोलते हैं कि जब से हमारी शादी हुई है तुमने गिनकर 2 या 3 बार झाड़ू पोछा किया है, अदरवाइज़ मेरी मम्मी करती हैं या मैं करता हूँ, राइट। चलो छोड़िएगा उन बातों को, पर मेन मुद्दा ये है कि अब प्रीतो को जो अपने मायके में 1-2 महीने रुकने का मौका जो दे रहे हैं अक्कू, वो इस वजह से दे रहे हैं ताकि वो अपने मायके में रहे और वहाँ पर रहकर उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे कि दीदू ने भी की थी। दीदू ने टेस्ट भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो गाइस मुझे तो यही लगता है कि उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अक्कू जो है प्रीतो को यहाँ भेज रहे हैं, यानी कि इनके मायके में, ताकि प्रीतो वहाँ पे रहे, एग्ज़ाम की तैयारी करे, टेस्ट क्लियर करे और उसके बाद वहाँ पर किसी कोर्स में एडमिशन ले कनाडा में और उसका स्टडी वीज़ा लग जाए और उसके साथ साथ जो है अक्कू भी कनाडा पहुँच जाए। तो ये वाला जो जाल था ये बुना गया है और इसी वजह से जो कनाडा का लालच जो अक्कू ने प्रीतो को दिया है कि हम वहाँ चले जाएंगे तो एटलीस्ट अभी तुम सबके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखो। और आई थिंक इसीलिए प्रीतो का बिहेवियर जो है अभी सबके साथ नाइस वाला आ रहा है। तो ये सारा जो काम है वो कनाडा वाला जाल ही कर रहा है, उसी के पीछे सारी चीज़ें हो रही हैं। मायके आना 1-2 महीने के लिए, अक्कू का मान जाना, इवन खुद से बोलना, सबके साथ अचानक बिहेवियर अच्छा हो जाना। तो मुझे तो यही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।